डेविल इज पार्ट टाइमर के सीजन 2 के एपिसोड की शुरुआत मैकडोनल्ड कैफे को दिखाकर किया जाता है, जहाँ पे ची सभी कस्टमर से बहुत ही नर्वस हो रही थी। तभी उसके बाद माओ ची को अपने पास बुलाता है और बताता है कि तुम्हें इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो प्रमोट होकर के सेकंड फ्लोर पर जा सकती हो। उसके बाद दोनों ये बात करने लगते हैं कि सेकंड फ्लोर पे जो हमारी कॉफी की ऑनर है वो इतना अच्छा कॉफी कैसे बना लेती है, उनके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट है। उसके थोड़ी देर बाद ची की शिफ्ट खत्म हो जाती है तो माओ उसे बोलता है कि बेस्ट ऑफ लक तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। तभी उसकी थोड़ी देर बाद उस कैफे की ऑनर वहाँ पे आ जाती है और माओ से पूछने लगती है कि ची के साथ क्या प्रॉब्लम है, आजकल वह बहुत चिल्ला कर कस्टमर से बात कर रही है। तो ची तभी माओ उसे बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो आजकल कुछ अलग से ही प्रैक्टिस कर रही है और ट्रेनिंग कर रही है। उसके बाद वो कैफे की ऑनर माओ से पूछती है कि तुम्हारा नेक्स्ट गोल क्या है। इस पे माओ बहुत ही एक्साइटेड होकर के बोलता है, क्या मैं उस कॉफी बनाने वाले कैफे में जा सकता हूँ क्या। कैफे की ऑनर उसे एक फॉर्म दे देती है। वो एक ट्रेनिंग का फॉर्म रहता है जो कि कॉफ़ी बनाने की ट्रेनिंग देता है, जो कि कॉफ़ी बनाने की ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। और वह उसे बताती है कि यह बारिस्टा ट्रेनिंग का फॉर्म है, तुम्हें बारिस्टा के बारे में पता है। तभी माओ सोचने लगता है बारिस्टा का क्या है, और वो इमेजिन करता है कि उसके वर्ल्ड में बारिस्टा का मतलब एक वेपन होता था। उसके बाद वो कैफे की ऑनर उसे बताने लगती है कि बारिस्टा एक ट्रेनिंग के लिए और उसे बताती है कि बारिस्टा बारिस्टा का स्टॉक है जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज इंक्लूडिंग कॉफी वगैरह बोलकर बनाते हैं और उसमें कस्टमर हैंडल कैसे किया जाता है इस तरह से भी बताया जाता है। तभी उसके बाद कैफे की ऑनर बोलती है कि चलो ठीक है, तुम इस फॉर्म को भर दो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा पहले ही प्रमोशन एक हो चुका है शिफ्ट मैनेजर की तरह। और हमें माओ के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका जनरल आशिया और ओशियारा कुछ बैठ करके बात कर रहे होते हैं। फिर वो आकर पूछता है कि ची की ट्रेनिंग कैसी चल रही है, तो वो बताता है कि हाँ वो तो अच्छी ही चल रही है। उसके बाद माओ अपार्टमेंट से बाहर निकल के दूसरे रूम में जाता है और वहाँ पे डोर नॉक करके पूछता है, क्या एमिलिया तुम घर जा चुकी हो। उसके बाद डोर ओपन होता है और सूजने बाहर आती है और बताती है कि एमिलिया यहाँ पे नहीं है। उसके बाद तभी वो देखता है, उसके बाद माओ देखता है कि वहाँ पे ची भी है। तो वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही है, क्या तुमने अपनी ट्रेनिंग फिनिश कर ली। और उसके बाद माओ वापस से अपने रूम में आ जाता है और वहाँ पे उसके जनरल बैठ करके बात कर रहे थे कि ये क्या। और थोड़ी देर बाद वो तीनों मिलकर वहाँ पे डिनर करने लगते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सूजने और ची को दिखाया जाता है। वो दोनों डिस्कस कर रही थी एमिलिया के बारे में और वो बोल रही थी कि जब उसके फादर की डेथ नहीं हुई है तब वो पूरी तरह से टूट गई है, और वह जिसने टाइम से डेविल को ब्लेम कर रही थी वो भी एक बहुत ही गलत डायरेक्शन में थी। और उसके बाद हमें एमिलिया को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी और बहुत ही वहाँ पे घना अंधेरा था और वह बहुत ही डिप्रेस होकर के अपने बारे में सोच रही थी कि उसने जिस तरह से आज तक अपनी ड्यूटी और इस रिवेंज के बारे में सोचा है वो बहुत ही गलत था। और वो ये भी सोच रही थी कि अब आगे मैं क्या करूँगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ची और एक मित्सुकी को दिखाया जाता है और मित्सुकी ची को प्रपोज कर रहा होता है। तभी वहाँ कैफे की ऑनर आ जाती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एमिलिया और सुजुनी को दिखाया जाता है जो कि एक कैफे में बैठ करके कॉफ़ी पी रही थी और उस मित्सुकी के बारे में डिस्कस कर रही थी। और तभी उसके बाद हमें उस मित्सुकी को दिखाया जाता है। और अगर आपने पहला सीज़न देखा होगा तो देखा होगा मित्सुकी कैसे मोटा सा इंसान था, लेकिन अभी यहाँ पे दिखाया जाता है मित्सुकी एक सैड और एक बहुत ही कमज़ोर इंसान बन चुका था। इसके बाद मित्सुकी वहाँ से निकल जाता है और अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। यह देखकर एमिलिया और सुजुने उसके पीछे जाने लगती हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मैकडोनल्ड कैफ़े की ऑनर अपने कैफ़े से बाहर आती है। यह देखकर मित्सुकी बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और वह उसकी स्मेल को जान लेता है। और फिर दिखाया जाता है कि वो बहुत एक्साइटेड होकर बहुत ही ठरकी की तरह हरकत कर रहा है और उसके बाद बाहर जाकर सभी लड़कियों को स्मेल करने लगता है जो कि बहुत ही वियर्ड और फनी होता है। और वह सबसे पूछ रहा था कि मेरी गॉडेस कहाँ है मेरी गॉडेस। और तभी वो एमिलिया और सुजुनी के पास आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि मेरी गॉडेस कहाँ है। उसके बाद एमिलिया
बोलती है कि शांत हो जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। लेकिन तभी वो क्रीपी की तरह हरकत करने लगता है। यह देखकर एमिलिया उसे छोड़ देती है और बहुत ही शॉक होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैकडॉनल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ची बैठ करके कुछ सोच रही थी और वह एमिलिया के बारे में ही सोच रही थी। लेकिन तभी वहाँ वो कैफ़े की ऑनर आ जाती है और उसके सामने बैठ जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन तभी वो ची को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। और वो बोलती है कि तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि मैकडॉनल्ड में मुझे काम करना है। और उसके बाद वो ची को बारिस्ता ट्रेनिंग की ऑफ़र देती है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि ची और माओ दोनों एक साथ कहीं जा रहे थे। लेकिन तभी उनके सामने से एमिलिया और सूजने आ जाती है और वो दोनों मिलकर वहाँ पे बात करने लगते हैं। लेकिन तभी एमिलिया गुस्सा हो जाती है और एक तरफ अपना मुंह कर करके कुछ बोलने लगती है। लेकिन तभी डेविल उससे बोलता है क्या तुम इस तरह से फाइट करोगे। लेकिन फिर तभी एमिलिया मुड़ती है और उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। उसने जो भी आज तक किया था वह उसके लिए गिल्टी फील कर रही थी वहाँ पर। यह देखकर माओ बिल्कुल शॉक हो जाता है। यह बात को माओ बिल्कुल समझ जाता है और वह एमिलिया को गुस्सा दिलाने के लिए बोलता है कि मैं इस ह्यूमन वर्ल्ड को बहुत जल्दी छोड़ करके चला जाऊंगा और वहाँ पे अपना डेविल का पूरा साम्राज्य स्थापित करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी डेविल आर्मी है। और वह उसके बाद बोलता है कि क्या तुम मुझे रोकने नहीं आओगी, मुझे पता है तुम आओगी। और तभी वो मुड़ करके जाने लगता है। तब इसके बाद एमिलिया उस पर गुस्सा हो जाती है कि मुझे पता है तुम इस तरह के डीमन नहीं हो जो वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता है या फिर पूरे इस वर्ल्ड को और हमारे वर्ल्ड को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। मुझे पता है किस तरह से तुम हो। तुम्हें ये बताना है कि मैं एक डेविल हूँ, इस तरह के तुम डेविल हो। लेकिन तभी माओ वहाँ से गायब हो जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी मिस्टीरियस लड़के को दिखाया जाता है जिसको हमने लास्ट पार्ट में देखा था। तभी दिखाया जाता है कि माओ उसके सामने खड़ा होता है और वह लड़का अपने समुराई फ्रेंड के साथ वहाँ पे होता है। उसके बाद माओ उन दोनों से पूछने लगता है कि बताओ तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो। इसके बाद वो मिस्टीरियस लड़का रिप्लाई करता है कि मेरा नाम फारफेलो है और मैं मेल ब्रांच का लीडर था। लेकिन तभी माओ पूछता है कि ये समुराई डॉल कौन है। तो इसके बाद समुराई रिप्लाई करता है कि हेरोन ह्यूमन। लेकिन तभी फारफेलो अपने घुटनों पर बैठ करके सेटन माओ को बोलता है कि हमने एक बहुत ही बड़ी आर्मी बना ली है और हम ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को कब्जा करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ चलिए, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन तभी माओ बोलता है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इस पे फारफेलो बहुत ही शॉक होता है। फारफेलो बहुत शॉक होकर पूछता है क्यों, आखिर आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमिलिया और ची और सूजने एक जगह पे खड़ी हैं और वो अपने फ़ोन को चेक कर रही थी। वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता है। तभी उन तीनों को समझ में आता है कि यहाँ पे कोई डीमन है जिसने यहाँ पे मैजिकल बैरियर लगा करके रखा हुआ है। और तभी मित्सुकी ऊपर से उड़ते हुए उन तीनों के पास आने लगता है और पूछने लगता है कि मेरी गॉडेस क्या सेफ़ है। तभी सूजुने अपना वेपन निकाल करके उसे पीट देती है और बोलती है कि यहाँ मैकडॉनल्ड की कैफ़े की ऑनर बिल्कुल सेफ़ है। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगती हैं कि यह कोई ऑर्डिनरी बैरियर नहीं है। लेकिन तभी मित्सुकी बताता है कि यह एक डायमेंशनल बैरियर है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें माओ और फारफेलो को दिखाया जाता है जो दोनों बातों ही बातों में लड़ रहे थे। और तभी माओ कुछ फ़नी बात कहता है जैसे कि सुमो रेसलर के बारे में जो कि फुंडोशी करके कुछ जो आइटम रहता है वो पहनते हैं और उसके बारे में। और वह बोलता है कि जब तुम जापान में आ रहे हो तो तुम्हें कुछ जापानी सीख लेनी चाहिए थी। लेकिन तभी वहाँ पे ची आ जाती है और उस माओ से बात करने लगती है। यह देखकर माओ बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी ची फारफेलो को बोलती है कि तुम माओ को लेकर के एंटी एलियन लेकर नहीं जा सकते हैं। तभी फारफेलो बोलता है कि माओ आप एक ह्यूमन को क्यों बचा रहे हैं। और वह बोलता है क्या आपने हमें छोड़ दिया है। यह सुनकर माओ बिल्कुल चिल्लाने लगता है कि चुप हो जाओ। और
उसके बाद वो फारफेलो को बताने लगता है कि मैं उस रास्ते पे फिर से नहीं जा सकता हूँ जैसे पहले गया था, क्योंकि अगर मैं फिर से उस रास्ते पे गया तो पूरा डेविल रिलम बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तभी फारफेलो उसे एक कंडेंस मैजिक का बॉल ऑफर करता है और कहता है कि आप इसे खा लो और अपने मैजिक को रिकवर कर लो। लेकिन तभी माओ बोलता है कि ठीक है, मैं इसे बाद में खा लूंगा, अभी मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। लेकिन तभी फारफेलो बोलता है कि प्लीज किंग सेटन, आप इसे खा लीजिए अभी। इस पर माओ मना कर देता है। लेकिन तभी एमिलिया उस बैरियर को तोड़ते हुए वहाँ पर आ जाती है। यह देखकर माओ और वो फारफेलो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि एमिलिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लेकिन तभी वहाँ पे मित्सुकी आ जाता है और उनको बताने लगता है कि यहाँ पे जो बैरियर बना रहा है वो सैमुराई डॉल है। लेकिन तभी फारफेलो एमिलिया से पूछने लगता है कि तुम कौन हो। उसके बाद एमिलिया बताती है, अगर तुम डेमन रिल में रहते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ एमिलिया द हीरो। यह सुनकर वो फारफेलो डर जाता है और उस मिस्टीरियस समुराई डॉल की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी फारफेलो एरोन उस समुराई डॉल को चिल्लाकर बोलता है, एरोन मुझे बचाओ। तभी वो समुराई डॉल बिल्कुल दौड़कर उसकी तरफ आने लगती है। तभी सुजुने वहाँ पे आ जाती है और उसे अपने वेपन से वो अपने वेपन से डिफेंड करने लगती है। लेकिन वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाती है क्योंकि उस समुराई डॉल की पावर बहुत होती है। लेकिन उसके बाद सुजुने एक तरफ गिर जाती है और फिर दिखाया जाता है कि वो समुराई डॉल एमिलिया की तरफ आने लगती है। इसके बाद एमिलिया वहाँ पे एक बैरियर बना लेती है, लेकिन वो बैरियर टूट जाता है और इसके बाद एमिलिया अपने स्वॉर्ड से उस पे वॉर करने लगती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उस समुराई का हेलमेट टूट जाता है और उस समुराई डॉल का फेस रिवील होता है। लेकिन तभी उसके फेस को देखकर वहाँ पे एलोस रामास, जो कि एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, वो बोलने लगती है, एरोन क्या। और उसके बाद वह एमिलिया को बोलने लगती है कि रुक जाओ, इस पे वार मत करो प्लीज। लेकिन तभी मित्सुकी ऊपर से एरोन पर वार कर देता है, जिससे एरोन बिल्कुल शॉक होकर के वहीं पे खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी फारफेलो एरोन को बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन इसके बाद मित्सुकी बोलता है, क्या तुम मेरे बैरियर से भाग सकते हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि फारफेलो और एरोन वहाँ से गायब हो जाते हैं। यह देखकर मित्सुकी बिल्कुल शॉक हो जाता है और उसका चेहरा लटक जाता है। इसके बाद माओ उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल यूजलेस हो। उसके बाद माओ मुड़कर सबसे पूछने लगता है, क्या तुम लोग ठीक हो। और तभी सूजने बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन इसके बाद सब कोई मुड़कर एमिलिया को देखने लगते हैं और तभी एमिलिया बोलती है कि वो एरोन बच्ची बिल्कुल आलूस रामास की तरह है। और उसके बाद आलूस रामास उस एरोन किड के बारे में बताने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर ये एपिसोड पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।